सोचो आप रात को आसमान देख रहे हो। एक चांद की जगह आपको दो चांद दिखाई देते हैं। धरती सूरज के चारों ओर अपनी यात्रा में कभी कभी छोटी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने ग्रेविटेशनल ग्रास्प में कैद कर लेती है। ये ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें मिनीमून्स कहा जाता है, टेम्पररी सैटेलाइट्स बन जाते हैं। 2024 में हमने ऐसे ही एक विजिटर का स्वागत किया, 2024 PT5। ये मिनीमून एक छोटा सा एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के ग्रेविटी से टकरा गया था। मिनीमून्स, जिन्हें टेम्पररी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट्स TCOs भी कहा जाता है, छोटे एस्टेरॉयड्स या स्पेस डिब्री के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो पृथ्वी की ऑर्बिट में कैद हो जाते हैं। हमारे परमानेंट चांद के विपरीत मिनीमून्स ट्रांजिएंट विजिटर्स हैं। उनका ठहरना ग्रेविटेशनल फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस द्वारा तय होता है। ये कॉस्मिक हिचहाइकर्स आमतौर पर व्यास में कुछ मीटर से लेकर दसियों मीटर तक मापते हैं। उनका स्मॉल साइज और फेंटनेस उन्हें डिटेक्ट करना चैलेंजिंग बनाता है। अपने छोटे आकार के बावजूद मिनीमून्स NEOs के डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन को समझने में मदद करते हैं। 20 अगस्त 24 को हवाई में Pan-STARRS S1 टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया। 2024 PT5 ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। शुरुआती ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह सेलेस्टियल विजिटर कोई साधारण एस्टेरॉयड नहीं था जो पृथ्वी से गुजर रहा था। यह हमारे ग्रह के ग्रेविटी द्वारा कब्जा कर लिया गया था और एक टेम्पररी मून बन गया था। 2024 साल से PT5 की डिस्कवरी ने वैज्ञानिक समुदाय और उसके बाहर काफी एक्साइटमेंट पैदा की। इसने एक मिनीमून को करीब से स्टडी करने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत किया, यद्यपि सीमित समय के लिए। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सेलेस्टियल विजिटर पर अपने टेलीस्कोप्स को प्रशिक्षित किया ताकि इसके साइज, कॉम्पोजिशन और ट्रैजेक्टरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके। 2004 PT5, जिसका व्यास केवल कुछ मीटर होने का अनुमान है, हमारे परमानेंट मून की तुलना में एक डिमिन्यूटिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था। इसका स्मॉल साइज पृथ्वी से इसकी दूरी के साथ इसे नग्न आंखों के लिए अदृश्य बना देता था। शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से भी 2024 PT5 प्रकाश के एक फेंट पॉइंट के रूप में दिखाई देता था। इसे बैकग्राउंड स्टार से अलग करने के लिए सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन और इमेजिंग टेक्निक्स की आवश्यकता होती थी। अपनी फेंटनेस के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि 2024 PT5 का रोटेशन पीरियड अपेक्षाकृत धीमा था। एक स्पिन पूरा करने में कई घंटे लगते थे। यह जानकारी इसके अनुमानित आकार के साथ इसके डेंसिटी और कॉम्पोजिशन के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करती है। सेक्शन 5, कैचिंग अ ग्लिम्प्स, द टूल्स ऑफ द ट्रेड। 2024 PT5 जैसे फेंट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मिनीमून की इमेजेस कैप्चर करने के लिए सेंसिटिव कैमरा से लैस बड़े ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स पर भरोसा किया। ये टेलीस्कोप्स, जो अक्सर मिनिमल लाइट पोल्यूशन वाले रिमोट एरियाज में स्थित होते हैं, ने 2024 PT5 के हमारे ग्रह के चारों ओर यात्रा करते समय सबसे अच्छे संभव व्यूज प्रदान किए। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने 2024 PT5 का अध्ययन करने के लिए रेडार ऑब्जर्वेशंस का भी उपयोग किया। मिनी मून से रेडियो वेव्स को बाउंस करके और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इसकी प्रिसाइज डिस्टेंस, स्पीड और रोटेशन का निर्धारण कर सकते हैं। Section 6, a fleeting visit, the short stay of 2024 PT5। पृथ्वी के कंपेनियन के रूप में 2024 PT5 का समय फ्लीटिंग था। हमारे ग्रह के चारों ओर इसकी ऑर्बिट अनस्टेबल थी, जो पृथ्वी और सूर्य दोनों के ग्रेविटेशनल टग से प्रभावित थी। समय के साथ इन कंबाइंड फोर्सेस के कारण 2024 PT5 का ट्रैजेक्टरी शिफ्ट हो गया। अंततः पृथ्वी के ग्रेविटेशनल ग्रास्प से बच निकला।
एस्ट्रोनॉमर्स 2024 PT5 की यात्रा की टेम्पररी नेचर के बारे में जानते हुए इस सेलेस्टियल विजिटर का अध्ययन करने के लिए उपलब्ध सीमित समय का सबसे अधिक उपयोग करते थे। उन्होंने इसके मूवमेंट को ध्यान से ट्रैक किया, वैल्यूएबल डेटा एकत्र किया जो मिनीमून्स और पृथ्वी के साथ उनकी इंटरैक्शंस की हमारी समझ में योगदान देगा। हालांकि 2000 की और गेम टिप से साबित बाओ की टिब्बा की अब हमारा सेलेस्टियल कंपेनियन नहीं है, लेकिन इसके संक्षिप्त प्रवास ने हमारे सोलर सिस्टम की डायनामिक नेचर और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को शेयर करने वाले अनगिनत ऑब्जेक्ट्स की याद दिला दी। सेक्शन 7 Other Temporary Companions Echoes of 2024 PT5 2024 PT5 न तो पहला है और न ही आखिरी मिनीमून होगा जो हमारे आसमान की शोभा बढ़ाएगा। 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और छोटा एस्ट्रॉयड खोजा जिसे 2006 RH1120 नामित किया गया, जिसने इंटरप्लैनेटरी स्पेस में वापस जाने से पहले लगभग 1 वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा की। ये टेम्पररी कैप्चर्स पहले के विचार से कहीं अधिक कॉमन है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि पृथ्वी हर कुछ वर्षों में एक नया मिनीमून प्राप्त करती है। इन मिनीमून्स की डिस्कवरी और ऑब्जर्वेशन नियर अर्थ स्पेस में स्मॉल एस्ट्रॉइड्स की आबादी का अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करते हैं। उनकी कॉम्पोजिशन और ट्रेजेक्टरीज का विश्लेषण करके हम अर्ली सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों में इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 8 A Celestial Reminder The Transient Nature of Space 2024 PT5 की कहानी एक छोटा एस्टेरॉयड जो संक्षेप में हमारा दूसरा चांद बन गया, हमारे सोलर सिस्टम के एवर चेंजिंग नेचर की एक मनोरम याद दिलाता है। यह पृथ्वी और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में रहने वाले अनगिनत ऑब्जेक्ट्स के बीच नाजुक ग्रेविटेशनल डांस पर प्रकाश डालता है। जबकि 2024 PT5 की यात्रा फ्लीटिंग थी, इसने एस्ट्रोनॉमर्स को एक मिनीमून को करीब से स्टडी करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स और अंतरिक्ष के भव्य टैपेस्ट्री में उनके महत्व के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम इनमें से और टेम्पररी कंपेनियंस का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। हर एक उस ब्रह्मांड के डायनामिक और ऑ इंस्पायरिंग नेचर की एक झलक पेश करता है जिसमें हम रहते हैं।